अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको पूरी तफसील के साथ, पूरी डिटेल के साथ ये बात बताऊंगा कि आप गर्मियों के मौसम में, जैसे कि अब आपको पता है गर्मी का सीज़न शुरू हो रहा है, इस गर्मियों के मौसम में मुर्गी के अंडों से चूज़े कैसे निकलवा सकते हैं। मुर्गी के अंडे देने से लेके चूज़े निकालने तक मुकम्मल आपको मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा, जिससे ना तो आपके अंडे गंदे होंगे और ना ही मुर्गी को अंडों के ऊपर बैठते हुए कोई प्रॉब्लम होगी, और इंशाल्लाह मुर्गी सारे ही बच्चे निकालेगी, अंडों से सारे बच्चे निकालेगी 100% गारंटी के साथ, बशर्ते कि आप इन चीज़ों के ऊपर अमल करें। और बाकी सिला देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात है। इंसान अगर कोशिश ठीक करे तो अल्लाह फरमाता है कि मेहनत का फल उसे ज़रूर दिया जाता है। ठीक है, तो बिना टाइम लॉस किए बगैर अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। करना आपने ये है कि जब इस मौसम में, जैसे कि अब आपको पता है गर्मियों का मौसम है, मुर्गी आपकी अंडे दे रही हो, तो जैसे ही मुर्गी अंडा दे आपने पिंजरे के अंदर से, खुड्डे के अंदर से अंडे को उठाना है और नीचे ले जाना है किसी ऐसे कमरे में जहाँ पर अंधेरा हो, रोशनी ना हो, बहुत ज़्यादा ठंडा कमरा हो। उस कमरे में आपने जाके करना क्या है, अंडा आपने नीचे ले जाना है। एक आपके पास ना घड़ा होना चाहिए, मट्टी का जो घड़ा होता है वो हो, या कोई मट्टी की हांडी हो, या कोई मट्टी की और चीज़ हो जो मट्टी के बर्तन की हो। उसमें आपने नमक लेना है, कोई 1 किलो पिसा हुआ नमक लेना है आपने 1 किलो। वो पिसा हुआ 1 किलो नमक आपने उस मट्टी की हांडी में, या उस मट्टी के घड़े में, या उस बर्तन में जहाँ पे आपने अंडे सेव करने हैं, अच्छी तरह आपने वो डाल लेना है, 1 किलो नमक पिसा हुआ। ठीक है, और जो अंडा आप मुर्गी के नीचे से पकड़ के लाए होंगे, उस अंडे को आपने यानी कि ये कह लें कि खड़ा करना है, लिटाना नहीं है। अंडे के 2 रुख होते हैं, एक रुख होता है खड़ा करने वाला, जैसे वो हम ट्रे लेके आते हैं अंडों की तो अंडे बीच खड़े होते हैं, एक वो रुख होता है। एक रुख होता है जैसे हम नॉर्मल अंडा नीचे रख देते हैं, वो रुख होता है। आपने अंडा गड्ढे के बीच इस तरह रखना है जैसे ट्रे के बीच अंडे रखे होते हैं, खड़े किए होते हैं। जो चूंच वाली साइड है ना, नुकीली साइड, वो ऊपर होनी चाहिए अंडे की, और जो गोल साइड है वो नीचे होनी चाहिए। समझ आ गई मेरी बात की? फिर समझाता हूँ कि आपने वो गड्ढे के बीच, नमक के बीच जो अंडे रखने हैं ना मुर्गी के, गड्ढे के अंदर नमक के बीच आपने वो अंडे आपने खड़े करके रखने हैं जैसे ट्रे के बीच होते हैं, और ये चूंच वाली साइड है वो ऊपर को होनी चाहिए अंडे की। ठीक है, ये अंडा रखने का बेहतरीन तरीका है। आज तक मेरे दोस्तों को, भाइयों को अंडे रखने का तरीका ही नहीं पता चला कि अंडे रखने कैसे हैं। मुर्गी के नीचे जब अंडे देती है तो किसी जगह पे स्टोर करने हैं, सेव करने हैं, हम कैसे अंडे हमने सेव करने हैं। दोस्तों, जो नमक होता है ना, ये कह लें कि ये अंडों को ख़राब होने से 80% तक बचाए रखता है। और हाँ, जब आपने अंडा गड्ढे के बीच रख देना है ना, नमक के ऊपर रख देना है, इस तरह थोड़ा सा नमक का हाथ से पकड़ के अंडे के ऊपर भी आपने ऐसे तोड़ देना है, डाल देना है। ठीक है, मुर्गी 12 अंडे दे, मुर्गी 15 अंडे दे, 16 दे, आपने हर अंडा पकड़ना है, जाके गड्ढे में, नमक वाले गड्ढे में रख दिया करना है, खड़ा करके इस तरीके के साथ। नुकीली साइड ऊपर होनी चाहिए और थोड़ा सा नमक उसके ऊपर तोड़ दें। गर्मियों के फुल मौसम में 1 महीने तक भी आपके अंडे अगर उस घड़े में पड़े रहते हैं तो अंडे ख़राब नहीं होंगे। समझ आ गई ना बात की? 1 महीने तक भी अगर मुर्गी अंडे दे रही है, कुड़क पे नहीं वो भी आ रही, चाहे 30 दिन हो गए हैं, तो आपके अंडे ख़राब नहीं होंगे। ठंडे कमरे में, मट्टी के गड्ढे में, नमक के ऊपर आप खड़े करके अंडे रखते जाएँ सारे। ये तो हो गया तरीका अंडे स्टोर करने का, अंडे सेव करने का। अब हम चलते हैं कुड़क वाली साइड पे। जब मुर्गी आपकी कुड़क हो जाएगी तो आपने उसको कुड़क कैसे बिठाना है, कौन सा उसको माहौल आपने प्रोवाइड करना है। अब इस बात की तरफ आते हैं। अक्सर दोस्त कंफ्यूज होते हैं मेरे भाई के गर्मियों के महीने में मुर्गी के नीचे भूसा डालें, पराली डालें, तूड़ी डालें, क्या उसके नीचे रखें। वो इसी शशोपनियों में फिर रहे होते हैं, क्या रखें समझ नहीं आ रही होती। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जब गर्मी का महीना जैसे अब जा रहा है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, आगे जो गर्मी के शिद्दत वाले महीने हैं, आपने मुर्गी के नीचे रेत और मट्टी दोनों मिक्स कर लेनी है। समझ आ रही है ना मेरी बात की? आपने रेत ले लेनी है और ताज़ा मट्टी ले लेनी है, वो आपने आपस में मिक्स कर लेनी है। वो ना कस्सू टाइप बन जाता है। रेत और मट्टी का जो मिलाप होता है ना, वो कस्सू, आई मीन कि हमारी ज़ुबान में इधर पंजाब में तो उसे कस्सू कहते हैं, बाकी दीगर इलाकों में से पता नहीं क्या कहते होंगे। रेत और मट्टी का मिलाप, ये आपने मिक्स करके हाथों के साथ इस तरह उसका ना बना लेना है। वो क्या पाउडर सा बना लेना है रेत और मट्टी का, वो आपने मुर्गी के नीचे रखना है।
ठीक है। कोई आपने भूसा नहीं रखना, कोई तूड़ी नहीं रखनी, कोई पराली नहीं रखनी। पहले ही बड़ी ज़्यादा मुर्गी के अंदर जितनी हीट होती है ना, आप कभी उसका पल्ला उठा के नीचे हाथ रख के पल्ला बंद करके देखें, या उसकी टांगों के दरमियान में हाथ रख के, आपको अंदाज़ा हो 2-3 मिनट के बाद यार कितनी ज़्यादा गर्मी है। और ऊपर से आप नीचे उसके भूसा रख दें, तूड़ी रख दें, अंडे नहीं भी ख़राब होने, वो 100% ही ख़राब हो जाएंगे। आपने उसके नीचे रेत और मट्टी, ये 2 चीज़ें आपने डालनी है मुर्गी के नीचे। आपका जहाँ पर भी खुड्डा रखा हुआ है आपने वो सायादार जगह होनी चाहिए, ठीक है। सायादार, ये नहीं कि खुड्डा आपका ओपन एरिया धूप में आउटडोर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कड़क की धूप पड़ रही है, नीचे आपने रेत मट्टी के ऊपर मुर्गी बिठाई है, फिर कहना कि शान भाई ये क्या हो गया। आपका खुड्डा सायादार जगह पे होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं जहाँ पे बैठ के वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, ये मेरे ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं मेरे ऊपर ये चीज़ है, ये देख सकते हैं मेरे ऊपर ये सायादार है, ठीक है। और अगर आउटडोर में आपको दिखाऊँ तो ये देखिए बाहर धूप लगी हुई है, कड़क की धूप लगी हुई है बाहर, और मैं इस वक्त इधर बैठा हुआ हूँ, ये सायादार जगह है। ये मेरे पीछे पिंजरे नज़र आ रहे हैं आपको, ऊपर ये ठंडी छत है, ठीक है। इस जगह को कहते हैं सायादार जगह, ठीक है। आपको दिखाने का मकसद था कि बात आपको मज़ीद आपको बात की समझ आ सके, इसलिए मैंने आपको ये दिखा दिया कि इस तरह ना सायादार जगह होनी चाहिए जहाँ पे आपने मुर्गी बिठानी है। डबल छत हो, एक तो पिंजरा होता है ना खुड्डा है, उसके ऊपर भी छत होती है, वो आपका कोई बरांडा हो सकता है, कोई कमरा हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। सायादार जगह के नीचे आपने पिंजरा रखा है मुर्गी का, और पिंजरे में या खुड्डे में एक साइड के ऊपर आप ईंटें लगा लें, एक साइड के कोने में 4-5 ईंटें लगा लें, और बीच उसके रेत और मट्टी खिलार दें सारी अच्छी तरह, और अंदर से थोड़ी सी डिप कर दें, गहराई कर दें थोड़ी सी, जहाँ पे आपने अंडे रखने हैं, और ऊपर उसकी मुर्गी बिठा दें, ठीक है। अंडे आपने स्टोर कैसे करने हैं, पहले मैंने वो सारी बात आपको बताई। मुर्गी आपने कैसे बढ़ानी है, सायादार जगह पे उसका पिंजरा हो, ईंटें लगा के उसकी बरेतरी करें, दरमियान से थोड़ी गहरी करें। सारे अंडे आप उठा के रात के वक्त अगर आप ये काम करें, जब अंधेरा हो, धूप ना हो, मौसम टेम्परेचर ठंडा हो, आप अंडे गड़े, वो गड़ा पूरा उठा के लेके आए अंडों वाला आप, ठीक है, पिंजरे के पास है जहाँ पर आपकी मुर्गी है, ठीक है। आप आराम सुकून के साथ अंडे रखें, मट्टी और रेत के ऊपर आप अंडे रखें सारे, ठीक है। और बाद में आप मुर्गी को छोड़ें, वो जाके उनके ऊपर बैठ जाए, कुड़क मुर्गी का पक्का हो बिल्कुल, वो अंडों के ऊपर बैठ के जाके। और तीसरी बात जो मैं बताना लगा मुर्गी के खाने पीने की बात, पहली बात अंडे स्टोर करने, दूसरी बात मुर्गी बढ़ाने कैसे है, तीसरी मुर्गी को डेली जब सुबह का टाइम आता है, मॉर्निंग का टाइम होता है सुबह का, आपने मुर्गी अंडों के ऊपर से उठानी है, खुद पकड़ के उसको बाहर छोड़ देना है, वो जाके बीट करे, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा बाजरा, जो भी खाना खाए। ये सिर्फ 2-3 मिनट का खेल होता है, ये नहीं कि आप मुर्गी छोड़ कर आराम से बैठ जाएं, अब ये सब कुछ कर ले 10-15 मिनट, ये चक्कर नहीं होता। सिर्फ 2-3 मिनट की गेम होती है, उसने जल्दी जल्दी बीट करनी है, थोड़ा सा पानी पिएगी, थोड़ा सा बाजरा खाएगी, अपने अंडे ढूंढेगी किधर पड़े हुए हैं, और जाके फिर बैठ जाएगी। अगर नहीं जा रही तो पकड़ के जाके फिर आप उसको ऊपर बिठा दें, और मुर्गी सुबह के सुबह छोड़ें। गर्मियों का शेड्यूल आपको बता रहा हूँ, कुछ मेरे भाई बड़े परेशानी में होते हैं, यार मुर्गी को सुबह भी छोड़ना है, मुर्गी को शाम को भी छोड़ना है, उसको बीट आई होगी, पता नहीं क्या बन जाएगा। मुर्गी के अंदर इतना स्टेमिना होता है कि वो 24 घंटे 36 घंटे अपनी बीट, अपना खाना पानी बर्दाश्त करके बैठी रह सकती है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए मुर्गी को आप सुबह के सुबह छोड़ें, सिर्फ गर्मियों के मौसम में सुबह उसको निकाला, छोड़ा, उसने सब कुछ किया, बीट की, पानी बाजरा खाया, आपने रख दिया, रात को कोई ज़रूरत नहीं है निकालने की, सुबह के वक्त आप उसे छोड़ें, ठीक है। 3 चीज़ें होंगी। चौथी चीज़, गर्मियों के महीने में जब 18वें से 19वां दिन शुरू होता है, फुल गर्मी की बात कर रहा हूँ जो अब है, 19वां दिन जब शुरू होता है तो मुर्गी बच्चे निकालने शुरू कर देती है। 18वें से 19वें दिन बच्चे निकालने शुरू, 19, 20, 21 तक वो सारे बच्चे निकाल लेती है। फुल गर्मी की बात कर रहा हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। 19वें से शुरू करती है निकालने, 19वें की रात, 20 और 21वीं रात वो बच्चे निकाल लेती है सारे, ठीक है। और जब मुर्गी बच्चे निकालती है, मेरे कुछ भाइयों को, दोस्तों को बड़ी जल्दी होती है, वो देखते हैं भी 19वीं रात देखते हैं भी यार कोई बच्चा निकला है अंदर से, 2-3 उनको नज़र आते हैं, तो फिर वो परेशान होते हैं, अभी ये कल के निकले हैं यार, आज 20वां दिन हो गया, आज 21वां दिन हो गया है, ये इनको भूख लगी होगी, इन्होंने पता नहीं कुछ खाना होगा, या पता नहीं ये थके थके आए हैं, बड़े सफ़र किया इन्होंने, पता नहीं ये क्या मशक्क़त। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मुर्गी के जो चूज़े होते हैं ना, चूज़े, ये जब अंडे से एक चूज़ा निकलता है ना, 4 दिन तक वो कुछ भी ना खाए, मेरी गारंटी है वो मरेगा नहीं, बिल्कुल ज़िंदा रहेगा। ये कुदरत का निज़ाम है। वह चूज़ा जब अंडे के अंदर होता है, उसको अंडे के अंदर से जो प्रोटीन, विटामिन अल्लाह दे रहा होता है, कुदरत दे रही होती है, नेचर, वो उसके जिस्म में इतनी को होती है कि वो 4 दिन तक अगर कुछ भी ना खाए, उसे कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता।
ये जो पोल्ट्री वाले या शेड वाले जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, चूज़े निकलवाते हैं, इनक्यूबेटर से चूज़े निकलते हैं, मशीनों में आते हैं, गाड़ियों में आते हैं, आगे फार्मों में जाते हैं, इनको 3-4 दिन का दौरानिया ऐसे ही लग जाता है, तो वो कुछ भी नहीं डालते। शेडों में चूज़े आते हैं, 4-4 दिन के हुए होते हैं, फिर उनको फीड मिलना शुरू होती है। तो ये इन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट किए होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आज चूज़े से अंडा निकला, कल वो बाजरा भी खाएगा, गंदम भी खाएगा, रोटी भी खाएगा, पानी भी पिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो भाइयों थोड़ा हौसला किया करो। जब 18वें 19वें दिन बच्चा एक निकला है ना, तो आपने ये नहीं सोचना 19, 20, 21वां दिन है, 3 दिन हो गए मुर्गी के नीचे पड़ा हुआ, मर ही गया होगा, उसने कुछ खाना है। वो कुछ भी नहीं खाते, कुदरत का ये निज़ाम है। जब सारे बच्चे आपके निकल आएँ, ठीक है, एक बच्चा चाहे 18 को निकल आया, आप वेट करें 19, 20, 21, 22 तक आप वेट करें, चौथे दिन तक बच्चे को नीचे कुछ भी नहीं होगा, मरेगा नहीं भूख से, कुछ भी नहीं होता। तो आप उसको पकड़ें, जब सारे बच्चे मुर्गी निकाल दें, सबको इकट्ठा करें, बाहर निकालें, वैक्सीनेशन करें, जो आगे स्टेप बाद के मसले हैं सारे। तो ये मैंने बताया आपको, मुर्गी जब बच्चे निकाले आपने थोड़ा सब्र करना है, बार बार उसको छेड़ना नहीं है, बार बार नीचे चातियाँ नहीं मारनी कि मुर्गी ने कितने निकाल लिए हैं, कितने रह गए हैं, अब मुर्गी को उठा दें, जो बाकी बच्चे हैं वो भूखे ना मर जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ भाई अंडे पकड़ के तोड़ने की कोशिश करते हैं, हम हेल्प कर दें, वो अभी अंडा टूटने वाला नहीं होता, अभी उसका टाइम अल्लाह की तरफ से पूरा नहीं हुआ होता, हम उसको तोड़ के उसके पूरी जिस्म की जो वेन होती हैं, शरियानें होती हैं, उनको एकदम से हवा पड़ती है, वो मर जाता है, एक्सपायर हो जाता है उसी वक्त। उसने अपनी मर्ज़ी से कोई 8 घंटे या 10 घंटे बाद टूटना होता है, हम कहते हैं हम हेल्प कर दें, शायद टूट नहीं रहा, वो मर जाता है। तो ये आपने जो अपने पास से जो करनी होती है ना मीनाकारियाँ, या जो कहते हैं, ये ना किया करें, इनसे बात ना करें। मुर्गी बहुत सियानी होती है, आपसे उसे पता होता है कौन से अंडे को मैंने चूंच मारनी है, बल्कि अब अंडा जो होता है बच्चा अपनी चूंच से तोड़ देता है सारा ही, ठीक है, सारा ही वो खुद ही तोड़ देता है। मुर्गी थोड़ी बहुत छेड़खानी करती है, लेकिन उसे पता होता है कब करनी है, हमें नहीं पता होता, हम काम खुद ख़राब कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि मेरी बातों को आप समझेंगे, सुनेंगे, वीडियो रिपीट करके देखेंगे, आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। गर्मियों के मौसम में अंडे स्टोर करने से लेकर बच्चे निकलवाने तक आपने क्या क्या इक़दामात करने हैं। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मुझे व्हाट्सअप के ऊपर मैसेज करके कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।